साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में मालवा के परमार वंश की चर्चा हो जाए। मित्रों, राजपूत काल के एक बहुत ही व्यवस्थित संगठित राजवंश की चर्चा है। इसमें साथियों आपको बताना चाहेंगे कि परमार का जो शाब्दिक अर्थ होता है पर मार, दूसरे को मारने वाला। ये पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने अग्निकुंड में का सिद्धांत दिया था, उसी तो अग्निकुंड से 4 राजपूत निकले थे, उन्हीं में से एक परमार को माना जाता है। और परमार साथियों अपने आप में युद्ध विद्या में तो कम, लेकिन जो कलम की विद्या थी, साहित्य की विद्या थी, उस क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान था परमार शासकों का। आइए हम थोड़ा सा इनकी भी चर्चा हो जाए। मालवा का परमार वंश, इस मालवा के परमार वंश का जो संस्थापक थे उपेंद्र राज उनका नाम था, जिन्हें कृष्ण राज भी कहा जाता था। मालवा के परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्ण राज को कहा जाता है। इस बात को आप बखूबी एकदम पॉइंट कर लीजिए। और साथियों प्रारंभिक में जो मालवा परमार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी, और उज्जैन से हटाकर धारा नगरी बनाई गई। अभी थोड़ी देर बाद हम उसकी चर्चा करेंगे इसी क्लास में। हाँ, प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी, बाद में धारा नगरी बनी। और यहाँ तक साथियों धारा को भारत की साहित्यिक राजधानी भी कहा जाता है। ये वह टाइम था जब युद्ध का काम कम हुआ था, अब कलम का काम बहुत हुआ था, साहित्यिक रचनाओं का काम बहुत हुआ था इसी धारा नगरी में। आगे हम चर्चा करेंगे। मित्रों आइए यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जो मालवा के परमार शासक थे, ये मित्रों परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उदयपुर लेख कह रहा है। यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि मालवा का जो परमार वंश था वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, मालवा के परमार। अब इसके जो शासक थे, हमने कहा ना अभी कि संस्थापक उपेंद्र राज, और अन्य शासकों में प्रमुख शासकों में श्रीहर्ष, सियत, उपेंद्र, वाकपत, मुंज, सिंधुराज और भोज, ये चोटी के शासक माने जाते हैं परमार वंश के। और थे उनका उल्लेख इतिहास में बहुत कम ही मिलता है, लेकिन जो ये थे इनकी चर्चा बहुत ज्यादा मिलती है। अब इसमें हम मुंज की थोड़ा सा चर्चा कर ले। मुंज के दरबार में हलायुध नाम के विद्वान निवास करते थे। साथियों दक्षिण भारत के बहुत ही चर्चित विद्वान थे हलायुध। ये मालवा के शासक मुंज के दरबार में निवास करते थे। कौन? हलायुध। आगे चर्चा आप करेंगे साथियों सबसे शक्तिशाली शासक भोज, जिसे कविराज कहा जाता है। भोज को क्या कहा जाता है इतिहास में? कविराज। अब भोज ने राजधानी, मालवा की राजधानी उज्जैन से हटाकर कहां लाई थी? शिप्रा नदी के तट पर धारा नगरी में बनाई थी। यहां से साथियों धारा में एकदम से लाने का काम किसने किया था? राजा भोज ने किया था, महाराजा भोज ने। और ये विद्वान, खुद विद्वान, बहुत ढेर सारी रचनाओं का उल्लेख मिलता है किनके? भोज, राजा भोज की, जिसमें प्रमुखतः सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार मंजरी, आयुर्वेद सर्वस्व और राज मृगांक, ये हमने कम रचनाओं की बात की, हजारों रचनाएं इनकी मिलती हैं। मैंने कहा कि ये युद्ध विद्या, युद्ध में कम, कलम में बहुत आगे थे। इनके दरबार में साथियों 500 विद्वान निवास करते थे। किनके दरबार में? राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान निवास करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं। और 84 मंदिरों को बनवाया था राजा भोज ने। ये हमने आपसे कहा अभी कि राजा भोज युद्ध विद्या में आगे नहीं थे, लेकिन हाँ इनके पास कलम की ताकत थी। ये कलम, ये जो है विद्वत्ता की पहचान किया करते थे। आगे आपको हम बताएंगे उस समय ऐतिहासिक काम किया था। धारा नगर में एक भोजशाला नामक महाविद्यालय खुलवाया था। किसने? राजा भोज ने। साथियों भी हमने कहा कि भोजशाला महाविद्यालय अगर उस समय में कोई खोल रहा है, निश्चित रूप से वो शिक्षा दीक्षा के में बहुत ही जागरूक था। भोपाल में एक भोजसर नामक झील भी बनवाई थी, और वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना करवाई महाविद्यालय में। मित्रों आपको बताना चाहिए, भारत रत्न में
जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें वाग्देवी प्रतिमा दी जाती है। ये कहाँ पे है? ये राजा भोज के घोषाला महाविद्यालय या वाग्देवी से लिया गया है। और दरबार में श्रीहर्ष, साथियों किसके? राजा भोज के दरबार में जो प्रमुख विद्वानों में से श्रीहर्ष, दरबार में श्रीहर्ष, नैषध चरित, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, ये दो बड़े विद्वान और उनकी रचनाएं जो प्रमुख थी। खुद तो विद्वान थे ही, हाँ, जो विद्वान रहेगा वो विद्वान का सम्मान करेगा, विद्वानों को बुलाएगा, कहीं दूर दूर से विद्वानों को आमंत्रित करेगा। और इसी आमंत्रण में ऐसे महान, मैंने कहा 500 विद्वान निवास किया करते थे किसके दरबार में? राजा भोज के दरबार में। साथियों आगे चर्चा करते हैं। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जय हिंद साथियों।